हेलो बच्चों, नमस्कार। इस यूनिट नंबर 4 के तीसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले दो वीडियोस में हमने दो मेथड्स को कवर किया है, टेलर मेथड को और पिकार्ड मेथड को। आज उसी क्रम में हम लोग आज एक तीसरा मेथड शुरू करेंगे एंड दैट इज यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, ठीक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस मेथड में भी हम लोग एक जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद इनिशियल कंडीशन, उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी तक हम ये कर रहे थे कि अगर हमें कोई ओडीई दिया हुआ है, सपोज दैट ये ओडीई दिया है dy by dx is equals to function of xy, y at x0 is equals to y0 दिया हुआ है। तो जो दो मेथड्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं उन दोनों में हम लोग yx को निकाल लेते थे, ओके। लेकिन अब जो ये यूलर्स मॉडिफाइड मेथड है, एंड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, इसमें yx नहीं निकलता है। इसमें the value of y at some point ये हम लोगों को रिजल्ट में मिलता है। यानी कि yx अब x के फॉर्म में नहीं मिलेगा हमें, अब हमें मिलेगा y at some fixed point पर हमें वैल्यू मिलेगी सॉल्यूशन की, ठीक। तो ये डिफरेंस है पिछले दो मेथड में और यूलर्स मॉडिफाइड में। और ये चीज रुंगे कुट्टा में भी होती है कि उसमें हमें yx नहीं मिलता है, हमें y की वैल्यू मिलती है किसी फिक्स पॉइंट पर। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि व्हाट द फॉर्मूला वी विल यूज, फॉर्मूला यूज्ड। यस, इसमें दो फॉर्मूले हैं। एक है yn plus 1 is equals to hf(x)n yn, okay, and another one is yn plus 1 m is equals to yn, okay, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई ऊपर वाले में, यहाँ पर भी yn plus hf(x)n yn, राइट। और ये yn plus h by 2 f(x)n yn plus f xn plus 1 yn plus 1 m minus 1 ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज, राइट। सो ये है यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला, और ये है यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला, मॉडिफाइड फार्मूला, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर पहले दोनों फॉर्मूले को मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। होता यह है कि ये दो फॉर्मूले जो है ना, एक ही x की किसी वैल्यू के लिए आपको रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी x इज इक्वल्स टू 0.1 पर वैल्यू निकालनी हुई, ठीक है ना, और आपको x0 इज इक्वल्स टू 0 दिया है। तो x0 से अगर डायरेक्ट ये वैल्यू निकालनी है तो हम लोग h इज इक्वल्स टू 0.1 लेके चलेंगे, तो एक ही बार में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले y at 0.1, पहले हम लोग ये वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे और फिर फर्दर इस फॉर्मूले की मदद से उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, और हमें जितनी भी एक्यूरेसी चाहिए उस वैल्यू में उतनी बार हम लोग उसका मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। और ध्यान रहे, जो वैल्यू यहां से निकलेगी वो भी y की 0.1 पे होगी, लेकिन उसे मॉडिफाइड करेंगे इस फॉर्मूले से, और ये जो वैल्यू यहां निकलेगी उसका इस्तेमाल करेंगे हम यहां पर, राइट। फिर यहां से जो फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आएगी उसका फिर से इसी फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे, ये मॉडिफिकेशन बढ़ाकर। यानी जब दूसरा मॉडिफिकेशन करेंगे तो पहली मॉडिफाइड वैल्यू यूज होगी, जब तीसरा मॉडिफिकेशन करेंगे तो दूसरी मॉडिफाइड वैल्यू होगी।
ये यहां पर बताता है मॉडिफिकेशन नंबर इन yn+1। ये बताता है ये वाला m कि आप कौन से नंबर का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं yn+1 में स्टूडेंट। तो यहां पर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले h की जरूरत पड़ेगी, xn yn की जरूरत पड़ेगी, xn+1 yn+1 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहां पर जो एक चीज जो आप लोग पहली यूनिट्स में यूज कर चुके होंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला कि xn इज इक्वल्स टू xn-1 प्लस h। जैसे x1 इज इक्वल्स टू होगा x0 प्लस h, x2 इज इक्वल्स टू होगा x1 प्लस h, x3 इज इक्वल्स टू होगा x2 प्लस h एंड सो ऑन। तो ये जो हम लोग इंटरपोलेशन में इस तरह के आपने वो पढ़े होंगे, इक्वल इंटरवल के लिए ये चीज यूज होती है कि वो h से बढ़ते जाता है आगे। तो यहाँ पर वही h है। हो सकता है कि हमें कभी कभी ऐसा निकालना पड़ जाए कि हमें क्वेश्चन में कह दिया जाए कि h की ये वैल्यू लेना है और आपको यहाँ से शुरू करते वहां तक जाना है, तो फिर हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। उस केस में h हमारे काम करेगा। ठीक, तो इन दो फॉर्मूलों को अपने दिमाग में रखिए स्टूडेंट। अब हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमें करना क्या है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक चीज और फिर से ये बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि h की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहे। हो सकता है कि h की वैल्यू क्वेश्चन में ना रहे, तो उस केस में हमें ये वैल्यू खुद ही निकालनी पड़ेगी या एज्यूम करनी पड़ेगी अपनी मर्जी से। राइट स्टूडेंट्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं एक प्रॉब्लम। If dy by dx is equals to x plus y square and y is find and approximate value of y at x is equals to 0.2 by improved by Euler's modified method, right? Taking h is equals to 0.1। तो स्टूडेंट्स ये है प्रॉब्लम। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और x इज इक्वल्स टू 0.2 पर y की वैल्यू निकालनी है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से, और साथ ही ये कहा गया है कि h इज इक्वल्स टू 0.1 लेके आगे बढ़ना है। मतलब कि जब हम क्रम से निकालना शुरू करेंगे तो पहले क्रम में y की वैल्यू 0.1 पे आएगी और फिर y की वैल्यू 0.2 पे आएगी, यानी कि दो स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक, तो आइए जरा इसे शुरू करते हैं सॉल्व करना, और समझते भी जाइएगा कि हमें कैसे करना है। ठीक, क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिएगा, क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। पहले हम ये लिखते हैं, गिवन h is equals to 0.1, x0 is equals to 0, y0 is equals to the value of y at x0 is equals to 1, right? Function of xy is equals to x plus y square to find y 0.2, ये हमें निकालना है, राइट? By Euler's modified method, yn
plus 1 is equals to yn plus h fx and yn, right? And yn plus 1 m is equals to yn plus h by 2 fx and yn plus fxn plus 1 yn plus 1, राइट? और यहाँ m माइनस 1 ब्रैकेट में, ये y के ऊपर है स्टूडेंट्स, राइट? हम लोग यहाँ पर एक चीज मिस करके लिखना, लिख देते हैं कि x0 इज इक्वल्स टू दिस, h इज इक्वल्स टू दिस, तो x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h यानी कि 0.1 एंड x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x1 प्लस h इज इक्वल्स टू 0.2, क्योंकि x1 की वैल्यू 0.1 और उसमें h को ऐड करेंगे तो 0.2, राइट? यानी हमें x1 x2 पर y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक स्टूडेंट? यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बारी बारी से निकालेंगे, ठीक? ये दोनों फॉर्मूले अपने दिमाग में रखिए क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में हम लोग n इज इक्वल्स टू लेंगे 0, राइट? n इज इक्वल्स टू लेंगे 0, put n is equals to 0 into 1, right? तो हमें मिलेगा y1 is equals to, y1 का मतलब होता है the value of y at point x1 and that is means the value of y at 0.1 and this is equals to y0 plus h f x0 y0, ठीक? अब हमारे पास में y0 की वैल्यू, h की वैल्यू और f x0 y0 की वैल्यू क्या है? आइए देखते हैं जरा। यस, हमारे पास y1 इज इक्वल्स टू आएगा, y1 means the value at 0.1 and that is equals to y0 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस h की वैल्यू है 0.1, 1 प्लस, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस 0.1 एंड f x0 y0, अब f xy की वैल्यू ये है तो x0 y0 की वैल्यू क्या होगी? x0 plus y0 square. Now 1 plus 0.1, x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, तो इट इज 1.1, तो ये आया y1, ठीक? लेकिन ध्यान रहे ये y1 अभी पहले फॉर्मूले से आया है, अब इस y1 को मॉडिफाइड करना है यूजिंग द फॉर्मूला नंबर 2, ठीक? तो चलिए आइए अब इसे मॉडिफाइड करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 1, ओके, इनटू 2, तो ये हमें क्या मिलेगा? इट इज फर्स्ट मॉडिफिकेशन इन y1, तो ये y1 की वैल्यू में पहला मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो वो वैल्यू क्या आएगी? पहले हम लोग इस फॉर्मूले को अरेंज करें। y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h बाय 2 f x0 y0 प्लस f x1 y1 0, राइट? ये y1 0 का मतलब है ये वैल्यू जो हम लोग निकाल चुके हैं अभी। तो चलिए आइए अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो इट इज 1 प्लस 0.1 अपॉन 2 ब्रैकेट, इट इज x0 प्लस y0 स्क्वायर एंड इट इज x1 प्लस y1 0 स्क्वायर,
राइट स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आई है हमारे पास 1 प्लस 0.1 अपॉन 2 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस इट इज 1.1 स्क्वायर। नाउ जब इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास y11 इज इक्वल्स टू आएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू यस 1.1155 ये आई है फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू। ठीक, अब चाहे हम तो y1 की वैल्यू को यहीं पर रोक सकते हैं, यानी इसे ही फाइनल y1 मानकर हम लोग y2 निकालना शुरू कर सकते हैं स्टेप 2 में, या फिर हम चाहें तो इसको और इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप एक ही बार इंप्रूव करिएगा किसी भी वैल्यू को, तो ज्यादा आसानी से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। हम भी यहाँ पर हर वैल्यू को, जो भी वैल्यू हम निकालेंगे उसे एक ही बार मॉडिफाइड करेंगे, और यही प्रोसेस आप लोग भी एग्जाम में फॉलो अप करें, है ना, ताकि आप लोग कम से कम समय में क्वेश्चन को कर पाए। तो दिस इज द फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, तो हम इसी को लेके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और फाइनली इसी को ही मान लेते हैं अपनी y1, और y0.1 इज इक्वल्स टू 1.1155, तो हम इसी को ही फाइनल वैल्यू मान लेते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग y2 के लिए, तो y2 के लिए फिर स्टेप नंबर 2, फिर ये फॉर्मूला, फिर ये फॉर्मूला, चलिए आइए करें। पुट n इज इक्वल्स टू 1 into 1, तो n इज इक्वल्स टू 1 जब फॉर्मूला नंबर 1 में रखेंगे तो we get y2 means y0.2 is equals to y1 plus h f x1 y1, and that is equals to y1 की वैल्यू, अब वो जो आखिरी मॉडिफाइड वैल्यू थी ना y1 की, वो हमारी y1 यूज करना है हमें, तो इट इज 1.1155 प्लस h इज इक्वल्स टू 0.1 और ब्रैकेट x1 प्लस y1 स्क्वायर, and that is equals to 1.1155 plus 0.1 ब्रैकेट x1 की वैल्यू 0.1 और y1 स्क्वायर मतलब 1.1155 का स्क्वायर, और जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y2 या y at 0.2 is equals to आता है it is 1.2499। यस, तो ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 से इनिशियल वैल्यू आई है y2 की। अब इस y2 की वैल्यू को हमें मॉडिफाइड करनी है, तो फॉर्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पुट n इज इक्वल्स टू तो 1 ही चलेगा, n इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये m की वैल्यू हर स्टेप में स्टार्ट 1 से ही होती है, तो m इज इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट मॉडिफिकेशन इन y2, तो m इज इक्वल्स टू 1 into 2, that is what, that is first modification in y2, मतलब कि फर्स्ट मॉडिफिकेशन इन y2, तो y2 is equals to y21 is equals to what, y1 plus h by 2 bracket f x1 y1 plus f x2 y2 0। ये y2 0 का मतलब है ये जो इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी फॉर्मूला 1 से, वो y2 यहाँ यूज होगा। तो चलिए आइए इस फॉर्मूले सारी वैल्यू रखें।
तो y21 is equals to means first modified value of y2 is equals to y1. y1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 1.1155, right? And plus h by 2 means 0.1 upon 2 plus x1 y1 means x1 plus y1 square x2 plus y2 square. तो y2 0 square, so it is y2 0 square, and that is equals to 1.1155 plus 0.1 upon 2. x1 की वैल्यू है 0.1, y1 की वैल्यू है 1.1155 का स्क्वायर प्लस x2 मीन्स 0.2, और ये वैल्यू आई थी हमारे पास y20 मीन्स ये वैल्यू जो फर्स्ट फॉर्मूले से निकली है इसी स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में, तो ये वैल्यू थी 1.2499 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट। और जब इस पूरी वैल्यू को आप लोग सॉल्व करेंगे तो y21 इज इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट्स, yes, it is equals to 1.2708. तो ये फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आई y2 की, और फाइनली हम इसी को क्या मान लेते हैं, y2 is equals to y0.2 को ही फाइनल वैल्यू मान लेते हैं जो हमें निकालनी थी। यस, तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल रिजल्ट, क्योंकि हमें यही y की वैल्यू 0.2 पे निकालनी थी जो हम लोगों ने निकाल ली। यहाँ पर हमने हर y की वैल्यू में एक बार ही मॉडिफिकेशन किया। अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर हमें दूसरी बार मॉडिफिकेशन करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें बस आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि ये y2 है, ठीक है ना, और इसको हम दो बार मॉडिफाई करना चाहते हैं। एक बार हो चुका है, ये आंसर आया, दूसरी बार करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी स्टेप को जारी रखते हुए स्टेप 2 में ही n इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 2 इनटू 2, मतलब इस m को बढ़ा देना है, बस ये तो सेम ही रहेगा। इस स्टेप में इस m को बढ़ा देना है, m मतलब सेकेंड मॉडिफिकेशन, m मतलब व्हाट, सेकेंड मॉडिफिकेशन इन व्हाट, इन y2। तो उसके लिए इस पूरे फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, m की जगह 2 लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, यस, ये फॉर्मूला बन जाएगा y2 is equals to y1 plus h by 2 f x1 y1 plus f x2 y2 1, right? This is important to note. First modified value use होगी अब, यानी कि जो आप निकाल चुके हैं y2 की, that is equals to y1 means 1.1155 plus h by 2 means मतलब 0.1 upon 2, सब ऐसा का वैसे, बस ये आखिरी वाली वैल्यू चेंज होनी है। तो इट इज x1 मतलब ये x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 प्लस y21 स्क्वायर, पूरा का पूरा होगा वही है, जरा ध्यान दीजिएगा, बस अंदर केवल क्या आया है इसमें, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। ठीक, हर बार मॉडिफाइड वैल्यू यूज होती जाएगी जो भी हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास सेकंड मॉडिफाइड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पर कोशिश करिएगा कि जो फाइनल एग्जाम है उसमें एक वैल्यू को एक ही बार मॉडिफाइड करें, दो बार मॉडिफाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब एक चीज और मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहूंगा कि जैसे इस क्वेश्चन में हमको कहा था, क्या हमको उसने कहा था कि जैसे इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि y की वैल्यू निकालना है 0.2 पर, h इज इक्वल्स टू 0.1 को लेते हुए, इसीलिए हम लोगों को दो स्टेप में आगे बढ़ना पड़ा, y1 और y2, क्योंकि x0 इज इक्वल्स टू 0 था, तो y1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी y at x1,
और y2 मतलब y at x2 मींस क्योंकि h इज इक्वल टू 0.1 था तो x0 से डायरेक्ट हम 0.2 पर नहीं आ पाएंगे, उसके लिए हमें बीच में y at 0.1 निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद में हम y at 0.2 निकाल पाएंगे। इसीलिए हमें y1 भी निकालना पड़ा, y2 भी निकालना पड़ा। मतलब 0 से डायरेक्ट 0.2 पे नहीं आ सकते क्योंकि h इज इक्वल टू 0.1 है, इसलिए सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ेगा। पहले 0, फिर 0.1, फिर 0.2। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर h इज इक्वल टू 0.2 रहा होता तो हम डायरेक्ट क्या कहते हैं 0 से 0.2 के ऊपर चले जाते, यानी एक ही स्टेप में काम हो जाता। तो अगर किसी क्वेश्चन में h की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल कभी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि x0 इज इक्वल टू 0 दिया हो और मान लो कि y की वैल्यू पूछी हो 1 पर, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 0 से 1 पर जाने के लिए अब h क्या लें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए समय आपके पास कम है तो आप h इज इक्वल टू 0.5 लेके 2 स्टेप्स में क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं इन 2 स्टेप्स। आपके पास समय थोड़ा ज्यादा है तो आप h इज इक्वल टू 0.5 लेके 5 स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पर अगर 5 स्टेप लें तो एक ही बार वैल्यू को मॉडिफाइड करिएगा, और अगर यहां पर ये वाला केस ले रहे हैं, ये वाला केस ले रहे हैं तो आप चाहें तो हर y की वैल्यू को 2 बार मॉडिफाइड कर सकते हैं, तो उससे आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत कुछ आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको हर चीज नहीं दी हुई होगी, ठीक है ना। उसमें तो बस केवल क्वेश्चन दिया रहेगा dy by dx is equals to fxy, y0 is equal y x0 is equals to y0 and find the value of y at some point। बाकी h आपको डिसाइड करना है कि क्या निकालना, क्या लेना है, और h की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितना लंबा खींचेगा, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन आप कितनी बार करेंगे किसी भी एक y की वैल्यू में, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कितना समय देना है। तो अपना दिमाग लगा के अच्छे से करिएगा, राइट। ये क्वेश्चन आपके गाइडेंस के लिए था। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस मेथड में तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।